बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। अक्सर माओं को परेशानी रहती है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, तो आज मैं आप लोगों की इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 5 मिनट में तैयार होने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे ना सिर्फ आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बल्कि अगर छोटी मोटी भूख हो तो आप खुद भी बनाकर खा सकते हैं या किसी टी पार्टी में भी रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं और ये मैदे वाली ब्रेड है। आप लोग कोई और ब्रेड जो है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। आप लोगों को जो तरीका पसंद आएगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप कोई भी गोल कटोरी ले लें और उसके साथ गोल गोल पीस जो है वो अंदर से काट लें। और यहाँ पर आपने शार्प एजिज़ वाली लेनी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास शार्प एजिज़ वाली नहीं थी, तो इससे जो गोल टुकड़ा निकलता है ना, वो इतना खूबसूरत नहीं निकलता। अगर इसके एजिज़ शार्प होंगे तो फिर बहुत ही प्यारी अंदर से सर्कल जो है वो निकल आएगा। तो जो बाकी साइडों से ब्रेड बचेगी वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि हम उसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसी वीडियो में उसको भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब ये जो 4 डबल रोटी के स्लाइसिस किनारे बच गए हैं, हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं और अब इनको साइड पर रख देते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं कि क्या करना है। और यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट इस तरह फुल ब्रेड के पीस से भी मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी। फिर जो तरीका आपको पसंद आएगा आप उस तरीके से बना लें। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने कोई भी बर्तन ले लेना है और उसके अंदर आपने हाफ कप सूजी डालनी है। ये सूजी जो हम हलवा वगैरह जिससे बनाते हैं, और ये बारीक और मोटी होती है। अगर मोटी होती है तो तब भी कोई मसला नहीं है, अगर बारीक है तो तब भी कोई मसला नहीं है। दोनों किस्म की आप सूजी ले सकते हैं। और इसमें आधा कप ही हमने उसी कप के हिसाब से जिसे सूजी डाली है ना, उसी कप से हमने मेजर करके आधा कप दही डाल लेना है और फिर उसी कप से मेजर करके आधा कप हमने पानी डाल लेना है। ये 3 चीज़ें हमने डाल लेनी है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद आप हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखी हैं ना, वो ब्रेड क्रम्स आपने इसके अंदर डाल देनी है। और ये सारी चीज़ें फिर अच्छी तरह से आपने इस पूरे बैटर को जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देना है ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह फूल कर काफ़ी डबल हो गई है। अब हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएँ। और अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ और मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 3/4 कप प्याज डालेंगे, लेकिन ये सारी सब्जियां जो हैं आपने बहुत बारीक करके चॉप करनी है। मोटी मोटी सब्जियां नहीं करनी, बारीक बारीक चॉप करनी है ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। और इसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डालेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ली है और 1 मैंने सुरख मिर्च ली है, क्योंकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपके पास भी सुरख मिर्च हो तो फिर आप 1 सुरख मिर्च भी ले लें। और इसके साथ ही 3/4 कप हम कद्दूकश की हुई गाजर लेंगे और इसके साथ 3/4 कप ही हम शिमला मिर्च लेंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास 2 कलर की शिमला मिर्च थी, सब्ज़ और येलो, तो मैंने दोनों ले ली हैं। अगर आप लोगों के पास 3 कलर की हो तो आप 3 कलर की भी ले सकते हैं, और अगर 1 ही कलर की है सब्ज़ तो कोई मसला नहीं है, आप 1 कलर की ही ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, जो रेगुलर नमक हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर फ्रेश काली मिर्च है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। और अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप लोग इसमें केचप भी डाल सकते हैं, मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस की जगह पर केचप ही अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस है तो फिर पिज़्ज़ा सॉस ही डालें, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन ना होने की सूरत में आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं। फिर हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें, सारे मसाले जो हैं सब्जियों के साथ और हर चीज़ के साथ अच्छी तरह इनका फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चलिए अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हमने जो डबल रोटी के सर्कल काट कर रखे थे, आपने एक सर्कल ले लेना है और उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है और 1 चम्मच भरकर लगा लें। लेकिन आपने पूरे डबल रोटी के ऊपर लगानी है ताकि हर बाइट में, किनारों तक लगानी है ताकि हर बाइट में जो है वो टेस्ट आए। लेकिन यहाँ पर भी देखें, अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चीज़ें लगा सकते हैं। या तो आप केचप लगा सकते हैं
हैं या आप म्यूनीज लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, ये नहीं कि अब आप इसको बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पर केचप जो होती है तो वो तो तकरीबन हर घर में होती है। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और फिर आपने 1 खाने का चम्मच भरकर सूजी वाला बैटर लगाना है और इसकी पतली पतली तय लगानी है, बहुत मोटी तय नहीं लगानी, अदरवाइज ये कच्चा रहेगा। और दूसरे ये कि ये बैटर जो है आप रात को भी बनाकर रख सकते हैं और जितने मैंने इसमें कोई इजाफी पानी जो है नहीं डाला। और ये सूजी पर डिपेंड करता है कि हो सकता है आपकी सूजी जो है वो ज़्यादा जो दही है उसको सोख कर ले और इसमें पानी डालना पड़े। लेकिन जब आपने रात को बैटर बनाकर रखना है तो आपने इसी तरह रखना है और सुबह उठकर जब बनाने लगे बच्चों का नाश्ता तो फिर अगर आप इसको आप देखें कि बहुत ज़्यादा ठीक है तो फिर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे जो डबल रोटी के सर्कल्स हैं, अगर सर्कल में बनाना चाहते हैं तो डबल रोटी के सर्कल भी रात को काट कर रख सकते हैं। और अगर मैं फुल डबल रोटी से बनाना बताऊंगी तो उस तरह तो आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें हमने इसके बहुत सारे वेरिएशन है। अब यहाँ पर देखें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाकर ऊपर जो है वो सूजी वाला बैटर लगा लिया, चीज़ है वो भी 2 जगह पर लगा सकते हैं। अब इतना जो हमने कर लिया ना पिज़्ज़ा सॉस या केचप लगाने के बाद जो हमने बैटर लगा लिया है और अगला स्टेप जो है वो हम फ्राई पैन में जाके करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरा स्टेप भी आप लोगों को करके दिखा दिया कि एक और ब्रेड का जो स्लाइस लेना है उसके ऊपर चीज़ रखनी है। तो एक स्टेप ये है कि ये जो हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और ऊपर सूजी वाला बैटर लगाया है ना, इतना लगाने के बाद जब आपने फ्राई पैन या तवे पर बनाना है, ये दोनों चीज़ों पर बन जाता है, तवे पर भी बन जाता है और फ्राई पैन में भी बन जाता है, लेकिन बहुत स्लो आंच पर आपने बनाना है। तो ये जो सूजी वाला बैटर है ना, ये हमने तवे के ऊपर डालना है क्योंकि तवा हमने या फ्राई पैन जो बनाना है वो ग्रीस कर लेना है, तो इसलिए ये वाला बैटर हमने नीचे करना है। जब ये बैटर नीचे करेंगे तो ऊपर हमारा जो डबल रोटी वाला हिस्सा होगा वो बिल्कुल खाली होगा। तो वहाँ पर भी चाहें तो आप म्यूनीज लगा सकते हैं और ऊपर चीज़ लगा सकते हैं, या वहाँ पर केचप लगा सकते हैं और ऊपर चीज़ लगा सकते हैं और फिर ऊपर सूजी वाला बैटर लगाएंगे। और चलिए अभी फ्राई पैन पर चलते हैं और वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर रख लिया है और बिल्कुल मीडियम से भी कम आंच आपने करनी है क्योंकि हमने स्लो आंच पर पकाना है ताकि हमारा अंदर तक जो बैटर है वो पक जाए, कहीं ये ना हो कि कच्चा रहे और खाने में मज़ा ना आए। तो यहाँ पर बहुत स्लो आंच आपने रखनी है, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और आपने फ्राई पैन को या तवे को दोनों चीज़ों पर आप बना सकते हैं। तो मुझे आसानी लगती है, कन्वीनियंट लगता है कि मैं फ्राई पैन में बनाऊँ तो मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से तवा या फ्राई पैन जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर है तो बटर से ग्रीस कर लें, अगर आप लोगों के पास ऑयल है ऑयल से कर लें, घी है तो घी से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर लेना है। अब हमने जो बैटर लगा कर रखा हुआ है ना पिज़्ज़े का, पिज़्ज़ा लगाकर और पिज़्ज़ा सॉस और ऊपर हमने सूजी का बैटर लगाया है, ये देखें बैटर को फ्राई पैन वाली साइड पे आपने डालना है इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इस तरह से डालेंगे। अब ये ऊपर से खाली है ना, तो यहाँ पर आपने कोई भी म्यूनीस लगा देनी है, इसके अलावा टमाटो केचप लगा लेनी है और उसको स्प्रेड करना है। और स्प्रेड करने के बाद किनारों तक आपने लगानी है ताकि अच्छी सी जो है इसमें टेस्ट आए। और फिर आपने इसके ऊपर चीज़ लगा देनी है। अब यहाँ पर आप मोज़रेला चीज़ भी लगा सकते हैं और ये जो स्लाइस में चीज़ मिलती है ना उसको तोड़कर भी लगा सकते हैं। और अगर इवन पूरा ही स्लाइस रखना चाहे तो पूरा स्लाइस रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग जिस तरह से आपको आसानी लगती है ना आप उसी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो क्रश करके डाल दें। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, मेरे पास स्लाइस चीज़ भी है लेकिन वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। तो यहाँ पर अब हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और यहाँ पर मोज़रेला चीज़ जो है ना वो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखें पहले से ये आप लोगों को बनाकर दिखा दिया था कि एक ब्रेड का स्लाइस लिया था और उसके ऊपर चीज़ लगाई थी और उसके ऊपर मैंने सूजी वाला बैटर लगाया था, तो वो म्यूनीस लगाकर मैंने ऊपर लगा दिया है। तो जिस तरह से भी आप चाहते हैं ना उसी तरह से इसको बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बल्कि और सब्जियां आप ऐड करना चाहते हैं और सब्जियां ऐड करनी, चिकन ऐड करना चाहते हैं तो चिकन ऐड कर दें। आप जिस तरह से भी इसको फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं, टोटली आपके हाथ में है। अब देखें दूसरा पीस जो हमने लिया उसके ऊपर भी हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई और उसके ऊपर जो है वो हमने बैटर भी लगाया सूजी वाला और ऊपर हमने चीज़ लगा दी।
और उसके ऊपर हमने ये कवर कर दिया और उसके ऊपर जो है आप जो मर्ज़ी लगा लें, फिर बैटर लगा लें और फिर जो मर्ज़ी आप करें। इस तरह से अब हमने जब बैटर लगा देना है तो एक बैटर वाला हिस्सा नीचे आया और एक बैटर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आया। अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से भी कम आंच पर पकाना है। तो ये इंशाल्लाह ताला नीचे से जो है वो बिल्कुल पक जाएंगे। तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। इनको आप पैनकेक भी कह सकते हैं, इनको आप बर्गर भी कह सकते हैं, जो आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसलिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसको हम क्या नाम दें, क्या इसको पैटीज़ कहें, क्या इसको बर्गर कहें, सूजी के बर्गर कहें या क्या कहें। तो जब तक हमारे बर्गर तैयार हो रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत प्यार देते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग भी प्यारा सा कमेंट करें ताकि आपके कमेंट को भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए। और दूसरी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पलट कर देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर जो है वो आया हुआ है। और अब हम चाहें तो पहले जब आपने पलटने थे तो पहले ही ऑयल लगा लेते, चाहे आप इस साइड पर लगा लें, जब फ्राई पैन पर लगा लें, जिस तरह से आपका दिल करता है लगा लें। और अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस है, क्योंकि ये तो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए तो कोई नहीं, आप मक्खन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। और देसी घी और मक्खन जो है वो तो बच्चों को जितना खिलाया जाए उतना ही काम है। और अगर बड़े खाना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल या घी से अवॉइड भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम पलट देंगे और दोबारा से ढक्कन लगा देंगे। और अब इस साइड से जो है वो जल्दी बन जाएंगे। तो 2-3 मिनट हम और इंतज़ार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे बर्गर जो हैं वो बन चुके होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे जो हैं वो बर्गर हमारे बन गए। आपने अल्ट पल्ट करके इसी तरह से इनको क्रिस्पी भी कर लेना है ताकि और मज़े के बन जाए। तो यहाँ पर ये तो एक तरह के मैंने बनाकर दिखा दिए, इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह अब आपने फुल डबर रोटी का बना लेना है कि आपने पहले डबर रोटी का एक पीस लेना है, उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है और ऊपर आपने 1 खाने का चम्मच सूजी वाला बैटर अच्छी तरह से पूरे पीस पर लगा देना है। और यहाँ तक काम करने के बाद फिर आपने फ्राई पैन को उसी तरह से पहले की तरह ग्रीस करना है अच्छी तरह से। और फिर आपने ये बैटर वाला हिस्सा जो है वो फ्राई पैन में डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर अब आपने ये देखें जो स्लाइस है ना चीज़ वाला, ये चीज़ वाला स्लाइस लगा देना है। अगर चाहें तो यहाँ पर भी आप म्यूनीस भी लगा सकते हैं और केचप भी लगा सकते हैं और फिर चीज़ वाला स्लाइस रख सकते हैं। और चीज़ के ऊपर जो है आप फिर सूजी वाला 1 खाने का चम्मच बैटर लगाएं, अच्छी तरह से पूरे पीस पर स्प्रेड करें। और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से आपने सब्ज़ियाँ डालने के बाद कवर कर देना है। 3-4 मिनट एक साइड से बनाना है और 2-3 मिनट एक साइड से बनाना है। तो हमारा ये वाला जो बर्गर होगा या सैंडविच होगा ये भी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो गए हैं। तो देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला स्लाइस जो है, ये वाला सैंडविच इसको कह लें, सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब ये देखें मैं आप लोगों को काट कर भी दिखाती हूँ। आप छुरी से भी काट सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे काट सकते हैं। और जो बड़ी डबर रोटी है उसके आप 4 स्लाइस करके भी बच्चों को छोटे छोटे टुकड़े बनाकर भी टिफ़िन में दे सकती हैं। इसको भी दरमियान से काट कर दे सकती हैं, जिस तरह से आपका दिल करे आप बच्चों को दें। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो पूरा टिफ़िन खाली करके आएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।